विश्व के इतिहास में सबसे सफल सैन्य गठबंधन नाटो में पिछले साल बजट और रणनीति को लेकर दिखी तकरार के बाद अब एकजुटता दिखाई दे रही है। पिछले साल पश्चिमी देशों के सम्मेलन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पटरी से उतार दिया था। नाटो के 70वें स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में गठबंधन के लिए धन और भविष्य की रणनीति का विषय छाया रहा और इस बार नाटो के 29 सदस्य देशों ने चीन के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को अवसर और चुनौती दोनों के रूप में माना है। नाटो शिखर सम्मेलन स्थल के नजदीक सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की 70वीं वर्षगांठ पर लंदन के वाटफोर्ड में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में नाटो के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद सदस्य देशों ने अलग अलग मसलों को लेकर बकिंघम पैलेस और डाउनिंग स्ट्रीट में द्विपक्षीय वार्ताएं की। सम्मेलन में सभी 29 सदस्य देशों के बीच कई अहम मसलों पर सार्थक बातचीत हुई, लेकिन सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी उजागर हुए। इसके साथ ही नाटो सम्मेलन में पहली बार चीन के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को अवसर और चुनौती दोनों के रूप में माना गया। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो गठबंधन को चीन की अमेरिका और यूरोप तक पहुंच रखने वाली मिसाइलों सहित उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति से संयुक्त रूप से निपटना होगा। पहली बार हमने चीन के उदय, दोनों चुनौतियों, इसके अवसरों और हमारी सुरक्षा के विषय में संबोधित किया और नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि हमें गठबंधन के रूप में इसे एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता है और हमें चीन को प्रोत्साहित करने के तरीके खोजने होंगे। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग के इस बयान के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने चीन का बचाव किया और ये साफ कर दिया कि चीन की शक्ति में जो इजाफा हो रहा है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। चीन की बढ़ती शक्ति को दूसरे देश खतरे के रूप में न देखें। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विश्व के सामने आज सबसे बड़ा खतरा एक पक्षवाद और दादागिरी है। हमने ये भी देखा है कि नाटो के भीतर कई आवाजें ऐसी हैं जो उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वो लोग चीन के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा और चुनौती हैं एक तरफा प्रथाएं। शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के बाद स्टोल्टनबर्ग से तुर्की की बाल्टिक देशों और पोलैंड के खिलाफ रणनीति पर भी सवाल पूछा गया। जवाब में महासचिव ने कहा कि हमारे पास हर सदस्य देश की सुरक्षा के लिए योजना है। हमारे पास सेना है और पहले से अधिक है। बाल्टिक देशों और पोलैंड में भी हमारी सेना है। नाटो के इतिहास में पहली बार तत्काल युद्ध लड़ने के लिए सुरक्षा बल हैं, जो पूर्वी सदस्य देशों में भी तैनात हैं। हमने नाटो को पहले की तुलना में 3 गुना अधिक ताकतवर बनाया है और आने वाले समय में हम और ताकतवर होंगे। हम बाल्टिक देशों और पोलैंड के लिए इस योजना का समर्थन करते हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और ये दर्शाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बाल्टिक देशों और पोलैंड के लिए रक्षा सहित तमाम योजनाओं को संबोधित करने में सक्षम हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो सम्मेलन को लेकर आयोजन स्थल के नजदीक लंदन की सड़कों पर सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नाटो विध्वंसकारी है, जो कि पर्यावरण और मानवाधिकारों सहित शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनके देश में आने से और भी नाराज दिखे। नाटो एक ऐसी संस्था है जो विश्व सुरक्षा और शांति के लिए एक हानिकारक भूमिका निभा रही है और ये भारी मात्रा में प्रदूषण के साथ जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने में भी मदद कर रही है। विशेष रूप से हम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि उनके इतने विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को इस देश में तीसरी बार आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन नाटो देश के नेताओं ने यह भी तय किया कि उनकी अगली मुलाकात फिर से वर्ष 2021 में होगी। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे ही नाटो भी खुद को निरंतर बदल रहा है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे।
यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्तों की तरह ही संगठन की ताकत घटती बढ़ती रही है और सदस्य देशों में अपने अपने हितों और बजट के लिए दी जाने वाली राशि को लेकर मतभेद भी उजागर होते रहे हैं।